बच्चे, कैलकुलस वाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं 12th क्लास का फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो आज का वीडियो होगा विद्युत आवेश और कूलाम्ब के नियम पर। तो हम देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश इसको मैं एक एक करके पॉइंट वाइज और क्वेश्चंस आंसर के फॉर्म में कराऊंगा, जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा और याद करने में भी और नोट्स बनाने में भी बहुत ही आसान होगा। तो बच्चों तैयार हो जाइए और देखते हैं कि विद्युत आवेश है क्या। तो पहले हम देखते हैं कि विद्युत आवेश क्या है। विद्युत आवेश, तो देखिए, विद्युत आवेश एक ऐसी भौतिक राशि है जो इनविजिबल होती है, लेकिन यह वस्तुओं या चालकों पर तब उत्पन्न होती है जब उसमें से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे वस्तु या पदार्थ में जाते हैं। अर्थात विद्युत आवेश किसी वस्तु पर वैसी अवस्था है जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। अर्थात जब कभी किसी वस्तु पर आवेश स्थित होती है तो या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे वस्तु में जाती है या दूसरे वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके उस वस्तु में आती है। तो विद्युत आवेश का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण है। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आता है कि आवेश का कारण क्या है। तो बिल्कुल लिखिएगा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं कि विद्युत आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह विशिष्ट गुण है, वह विशिष्ट गुण या अवस्था है जो उस पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात जब दो वस्तु में एक दूसरे के संपर्क में आती है तो एक वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु या चालक में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिसके चलते दोनों वस्तुओं पर, एक पर नहीं, दोनों वस्तुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। एक वस्तु पर धन आवेश तथा दूसरी वस्तु पर नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश
उत्पन्न होता है। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जिसका मान ऋण आवेश होता है। बच्चों हम सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋण आवेश होता है और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना ऋण आवेश होता है ये भी मालूम है। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10⁻⁻19 -19 कूलम आवेश होता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, तो जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में आती है तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर चले जाते हैं तो दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, जो उनके ऋणात्मक चार्ज को बढ़ा देता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो जिसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं उसमें ऋण आवेश आ जाता है और जिससे इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उस पर धन आवेश हो जाता है। इस प्रकार दोनों वस्तुएं विपरीत आवेश से आवेशित हो जाती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है उसके आवेश को धन आवेश कहते हैं और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है उसके आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। अब इन आवेशों का वर्गीकरण सबसे पहले फ्रैंकलिन बेंजामिन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बेंजामिन ने कई बार प्रयोग करके पाया कि जब दो वस्तुओं को आपस में संपर्क कराया जाता है, रगड़ा जाता है, घर्षित किया जाता है, तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे वस्तु में चले जाते हैं। तो जांच से पता चलता है कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर गए हैं उसका आवेश और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर चले गए हैं उसका आवेश विपरीत प्रकृति का होता है। इन आवेशों का सबसे पहले नामकरण बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। तो उसने आवेश का वर्गीकरण चिन्ह के आधार पर किया और उसके अनुसार आवेश को हम दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा आवेश नेगेटिव चार्ज होता है। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं और नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम डिफाइन कर लेते हैं और आप लोग नोट्स बनाते चलिए और इस वीडियो को जब भी आपको टाइम मिलता है उसको देखते रहिए, जिससे कि आपका नोट्स भी तैयार होते रहेगा और याद भी होते रहेगा। और याद रखिए, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, जो ऋण आवेश होता है। देखते हैं आवेश का वर्गीकरण। आवेश का वर्गीकरण फ्रैंकलिन बेंजामिन ने आवेश को दो भागों में वर्गीकृत किया है, जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट प्रकार का आवेश है धनात्मक आवेश या धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज। साथ साथ इसको डिफाइन भी करते चलते हैं बच्चों, ताकि ये याद रहेगा आपको और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो धन आवेश किसे कहते हैं, हम अब जान चुके हैं कि आवेश का मुख्य कारण इलेक्ट्रॉन का आना या जाना है। जब कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में जाता है तो उस पर धन आवेश उत्पन्न होता है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉन जाता है तो उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो धन आवेश को हम आसानी से परिभाषित कर सकते हैं।
जो वस्तुएं या चालक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, है उनके आवेश को ही धन आवेश कहते हैं। तो धन आवेश क्लियर हो गया कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन खोती है उसका जो आवेश होता है उसे धन आवेश कहते हैं। और फिर इसी तरह ऋण आवेश सेकेंड टाइप्स ऑफ आवेश है बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार, वह है ऋण आवेश। बहुत आसान है ये। नेगेटिव चार्ज जो वस्तुएं या चालक पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं, उनके आवेश को ऋण आवेश कहते हैं। ये बहुत आसान है धन आवेश और ऋण आवेश को परिभाषित करना। जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन खोती है उसके आवेश को धन आवेश पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, और जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है रिसीव करती है उसके आवेश को हम ऋण आवेश कहते हैं। अब देखिए, अब चूंकि एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है, और यही कारण है कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है उसका आवेश ऋण आवेश हो जाता है, और जो वस्तु में इलेक्ट्रॉन खोती है उसका आवेश पॉजिटिव चार्ज होता है। क्योंकि मूल रूप में सभी वस्तुओं में बराबर परिमाण में इलेक्ट्रॉन और बराबर संख्या में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो मूल फंडामेंटल्स स्टेज में सभी वस्तुएं न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, अर्थात उस पर कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जब दो वस्तुओं में से एक वस्तु इलेक्ट्रॉन खोता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या पूर्ववत रहती है, जिससे कि प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाती है। यही कारण है कि उनका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। और जो वस्तुएं इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो पहले से होती है उसमें से जाके और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाती है, अर्थात नेगेटिव चार्ज की मात्रा अधिक हो जाती है, इसलिए वो वस्तुएं ऋण आवेशित हो जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दो वस्तुओं को संपर्क में लाने पर जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उसका आवेश धन आवेश कहलाता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन प्राप्त करती है उसका आवेश ऋण आवेश होता है। अब हम देखते हैं कि ये आवेश जो होता है, आवेश का गुण क्या है। ये आवेश जिस प्रकार वस्तुओं में, जैसे मैकेनिक्स में हम देखते हैं कि वस्तुओं में द्रव्यमान होता है, भार होता है, उसी तरह उनका भी गुण होता है। उसी प्रकार यह आवेश का भी कुछ गुण है। तो आवेश में कौन कौन सा गुण है, तो आवेश का हम गुण देख लेते हैं कि कौन कौन से कुछ इंपॉर्टेंट गुण है जिसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ध्यान से पढ़िए, एक एक पॉइंट, एक एक यूनिट डिटेल्स में सिलेबस के अनुसार बनाया जाएगा, जो सभी बोर्ड्स के लिए लागू है। आपको अब किसी तरह की परेशानी नहीं होगी, और मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का चैप्टर वाइज डिटेल्स सिलेबस के अनुसार आपको कोर्स इस पर कराया जाएगा। रोज रोज वीडियो हम लोग अपलोड कर रहे हैं, और आप लोगों का काम है इसको ठीक तरह से पढ़ना, ध्यान देना, और जब जरूरत हो
तो वीडियो देख लीजिए, जब भी आपका बिल्कुल नॉलेज फ्रेश रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि विद्युत आवेश के कौन कौन से गुण हैं। विद्युत आवेश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बच्चों, ये बहुत आसान चैप्टर है। ये वैसे तो ये तो सभी चैप्टर आसान है, लेकिन ये विद्युत आवेश और कूलाम का नियम बहुत बेसिक है। इसको अगर ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से समझ लीजिए, तो आगे का जितना भी यूनिट आएगा सब बहुत आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम देखते हैं कि विद्युत आवेश, किसी भी वस्तु में विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होता है। यह नोट करिए, ये 1 नंबर में बहुत जरूरी होता है। यह क्वेश्चन भी पूछता है कि विद्युत आवेश का कारण क्या है। तो क्या बताइएगा? विद्युत आवेश का कारण यही बताइएगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। जब कभी किसी वस्तु पर आवेश होता है तो उस वस्तु से या उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। बिना इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण का किसी भी वस्तु पर कोई आवेश उत्पन्न नहीं हो सकता है। अब ये आवेश उत्पन्न करने का कई तरीका होता है, जिसको हम आगे बताएंगे कि उत्पत्ति के आधार पर आवेश के कितने प्रकार हैं। अभी हम इसके पहले जो बताए हैं वो साइन के आधार पर बताए, प्रकृति के आधार पर, धन आवेश और ऋण आवेश, जिसे फ्रैंकलिन बेंजामिन ने बताया था। आगे उत्पत्ति के आधार पर भी कैसे आवेश को कैसे उत्पन्न किया जाता है, उसके आधार पर हम बताएंगे कि कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन अभी हम आवेश का मुख्य गुण देखते हैं। तो आवेश के मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। आवेश एक महत्वपूर्ण भौतिक राशि है जो इलेक्ट्रॉनों के, देखो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कई बार आएगा, इसलिए ये याद हो जाना चाहिए कि आवेश का कारण क्या है। जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। इसके निम्नलिखित मुख्य गुण है। देखिए, फर्स्ट है कि आवेश इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान, कुछ भी कह सकते हैं, आदान प्रदान यानी स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। पहला इसका मुख्य गुण यही हो गया कि यह इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ही उत्पन्न होता है। दूसरा मुख्य गुण है इसका कि आवेश संरक्षित होता है। किसी भी वस्तु का आवेश जो है वह कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। आपने पढ़ा होगा कि ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, कार्य के संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, उसी तरह आवेश भी संरक्षण नियम का पालन करता है। तो आवेश, वस्तुओं का आवेश संरक्षित होता है। तीसरा गुण इसका है कि आवेश इनवेरिएंट होता है। आवेश का मान इनवेरिएंट, इसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड आएंगे जो बेटर है। इनवेरिएंट
नहीं बदलने वाला, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील। इसको बताएंगे, डिटेल में भी समझाते हैं। इनवेरिएंट होता है, क्योंकि इसका मान वस्तुओं के वेग पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि इसका मान वस्तुओं के वेग पर या स्थान पर, जैसे यहां से किसी आवेश को कुछ किसी दूसरे स्थान पर ले जाइएगा तो उसका मान नहीं बदलेगा। वस्तु को आप स्थिर रखिए या उसको तेजी से मूव कराइए तो अभी उस पर जो आवेश होगा उसका मान नहीं बदलेगा। लेकिन द्रव्यमान का मान बदल जाता है। द्रव्यमान का मान आप जानते हैं कि द्रव्यमान का मान जो रेस्ट मास जो होता है, अगर v वेग से अगर द्रव्यमान कोई वस्तु m द्रव्यमान वाली वस्तु चलती है तो उसका द्रव्यमान होगा m नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, जो न्यूटन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से प्राप्त होता है। सापेक्षिक नियम के अनुसार ये पालन होता है। जैसे किसी वस्तु का स्थिर अवस्था में द्रव्यमान और m नॉट है, तो अगर वह v वेग से चल रही है तो उसका द्रव्यमान ये होगा, m होगा। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान परिवर्तनशील होता है लेकिन आवेश अपरिवर्तनशील होता है। इसी को बोलते हैं इनवेरिएंट। जहां c जो है प्रकाश का वेग है और v वस्तु का वेग है, लेकिन उससे मतलब नहीं है, ये देख लीजिए, ये यही बोलना है कि आवेश का मान इनवेरिएंट होता है। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये कि विद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है। विद्युत आवेश हमेशा क्वांटाइज होता है, क्वांटीकृत होता है। इस पर एक अलग से हम क्वेश्चन बताएंगे। क्वांटी, इस पर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आपके बोर्ड में, कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। तो इसका अलग से मैं क्वेश्चन बताऊंगा। पहले इसकी प्रॉपर्टी में लिख देते हैं कि विद्युत आवेश हमेशा क्वांटीकृत होता है, क्वांटाइज्ड होता है। अर्थात किसी भी वस्तु का आवेश रैंडम नहीं होता है, मतलब खुदरा खुदरी में नहीं होता है। सिंपल भाषा में बोले तो यह हमेशा एक निश्चित पैकेट के रूप में होता है, और किसी भी आवेशित वस्तु के आवेश का निश्चित पैकेट के रूप में होना ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। तो इसको हम बताएंगे कि क्वांटाइज, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है, तो क्वांटीकरण का मैथमेटिकल फॉर्मूला भी बताएंगे। तो मुख्य रूप से आवेश के ये मुख्य गुण है, ये है कि यह कंजर्व होता है, यह इनवेरिएंट होता है, यह क्वांटाइज होता है, यह इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है। तो ये है। अब हम इसके बाद देखते हैं कि आवेश के उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार हैं। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको गौर से देखिए और समझिए, और हो सके तो इसको नोट्स बनाते जाइए एक एक करके। इससे आपको लिखने की भी कला आएगी, प्रैक्टिस भी होगा और हमेशा के लिए याद भी हो जाएगा। आराम से घर बैठकर इसको पढ़ते रहिए और तैयार करते रहिए। अब देखते हैं कि आवेश के, चलो फिर देख लेते हैं पहले क्वांटीकरण ऑफ आवेश से क्या समझते हैं। चलो ये क्वेश्चन के रूप में लिखते हैं इसको। आवेश के क्वांटीकरण से, क्वांटीकरण के सिद्धांत,
इसे क्या समझते हैं? इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त करें। इसका गणितीय व्यंजक प्राप्त करें। क्योंकि ये फिजिक्स का चैप्टर है, इसमें थ्योरी के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल भी होना चाहिए, जिससे आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। क्योंकि यह जस्ट लाइक तालाब में तैरने के समान है। जैसे तैरना सीख लीजिएगा तो फिर तो सारा काम हो जाता है, आप नदी पार कर जाइएगा। उसी तरह इसको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लीजिएगा तो थ्योरी भी आसान हो जाएगा और समझने में काफी सहूलियत होती है। तो देखते हैं कि ये क्या किसे कहते हैं आवेश का क्वांटाइजेशन। तो बच्चों, यह प्रयोग से साबित हो चुका है कि किसी भी आवेशित वस्तु पर स्थित कुल आवेश रैंडम नहीं होता है, अर्थात खुदरा खुदरी नहीं होता है, फ्रैक्शन में नहीं होता है। जब भी आवेश किसी वस्तु का हम मेजर करते हैं तो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का ही कुछ न कुछ गुणा पाया जाता है। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो आवेश हो, जैसे एक वस्तु है, ए वस्तु है, उस पर जो आवेश है उसको हम मेजर करते हैं तो पाते हैं तो या तो उस पर आवेश 100 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है या 200 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। लेकिन ऐसा कभी नहीं पाया गया है कि किसी वस्तु का आवेश 10.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर है या 11.25 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इस तरह फ्रैक्शन में नहीं पाया जाता है। तो इसी गुण को, आवेश के इसी गुण को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अर्थात आवेश का क्वांटीकरण उसका वह गुण है जिसके कारण किसी वस्तु का कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। 100 गुना होगा, 1000 गुना होगा, 10 लाख गुना होगा, लेकिन यह आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन के गुणा के बराबर नहीं होता है। तो हम इसको अब डिफाइन कर लेते हैं। आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी भी आवेशित वस्तु का कुल आवेश, किसी भी आवेशित वस्तु का कुल आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज यानी इंटीग्रल मल्टीपुल होता है। अर्थात किसी आवेशित वस्तु के आवेश को इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलाम। हम सब जानते हैं, छोटे क्लास से भी आप जानते हैं कि जिस तरह द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, उसी तरह यह आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम होता है। इसको C से डिनोट करते हैं। ये नेगेटिव चार्ज होता है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, एक प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। ये -19 लिखने का मतलब नहीं है निगेटिव यहाँ लिखेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखे हैं हम कि आवेशों को इलेक्ट्रॉन के आवेश E का पूर्ण गुणज होने की
घटना को ही आवेश का क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। को ही आवेश के क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। तो आवेश का क्वांटीकरण है यह है कि प्रत्येक वस्तु का आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश का कुछ गुना होता है। अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म लेते हैं कि इसको फॉर्मूला के रूप में, व्यंजक के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, और एक दो एग्जांपल लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, जिससे ये क्वांटीकरण का सिद्धांत बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लिया कि किसी वस्तु पर आवेश की कुल मात्रा Q है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। E को हम 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के रूप में लिखते हैं। तो यहां पर है, पर अगर आप चेंज करके लिखेंगे, मान लिया कि किसी वस्तु पर कुल आवेश Q स्थित है तथा एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है। तो क्वांटीकरण के नियम से हम लिख सकते हैं कि Q = N × E, जहां N कोई इंटीजर है, कोई पूर्णांक है, इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इक्वेशन नंबर। इसी इक्वेशन नंबर 1 को हम आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत का गणितीय व्यंजक कहते हैं, और इसको फॉर्मूला के रूप में याद रखिए। Q = Ne, जहां N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, E है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और Q है किसी भी वस्तु पर स्थित कुल आवेश है। इसी समीकरण एक को ही आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत का गणितीय व्यंजक कहते हैं। तो देखिए, जब भी कोई पूछता है या कहीं भी आंसर करना है आपको, तो अगर कोई पूछता है कि आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हो, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है Q = N, दैट इज अंडरस्टूड है। ज्यादा भाषा में नहीं बोलना है। जहां लिखने के लिए एग्जाम में आता है तो आप लिखिए, बना करके सिर्फ इसी को एक्सप्लेन कर दो। किसी भी वस्तु का कुल आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का n गुना इंटीग्रल मल्टीपल होता है, एंड दैट इज द क्वांटीकरण का सिद्धांत। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस पर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं कि आखिर इस सिद्धांत का क्या लाभ है। तो इसको हम देखते हैं, एक दो न्यूमेरिकल करके इसको और क्लियर करते हैं। कभी कभी पूछता है कि एक कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संख्या इसी से निकलती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पता होगा, क्योंकि यह पहले से छोटे क्लास से भी आप सीखते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ क्वांटीकरण के सिद्धांत से कितना आता है। तो एग्जाम्पल होगा, ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होगा। ये एग्जाम्पल नंबर 1, एक कूलाम आवेश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो यहाँ हम देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आ जाएंगे हम। तो देखो यहाँ पर आवेश की मात्रा कितनी है, 1 कूलम। तो हम लिखेंगे दिया है कि या गिव है, दिया है कि Q इज इक्वल टू 1 कूलम। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हम सब जानते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, नहीं है तो हम लिख लेंगे E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁻⁰ कूलम। ध्यान रखिए यहाँ मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं। संख्या निकालना है तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का आवेश हमेशा नेगेटिव होता है। तो और हमें निकालना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n निकालना है। अब ये लिखने के बाद में आपको पता चल गया होगा ये इतना कूलम होता है आवेश, कि ये एक 1 कूलम है और QEN लिख दिए, तो इससे क्लियर होता है कि Q बराबर NE वाला फॉर्मूला लागू होगा। इसलिए क्वांटीकरण के सिद्धांत से, क्वांटीकरण के नियम से Q इज इक्वल टू NE होता है बच्चों। अब N निकालना है तो इसलिए N इज इक्वल टू Q बाई E। अब यहां देखते हैं, यहां जाते हैं तो N इज इक्वल टू Q का वैल्यू है 1 कूलम। अब हम कूलम नहीं लिखेंगे और सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, और यहाँ पर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। तो देखते हैं कि एक, अब देखो जब 1 को डिवाइड करना है इससे तो थोड़ा सा केयरफुल रहना है, क्योंकि ये 1 है और ये बहुत ज्यादा नंबर है। तो इसको हम पहले थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कैसे करते हैं, तो ये 1 16 बाई 10 हो जाएगा। ये 1.6 को हम 16/10 लिख सकते हैं और इसको ऊपर ले जाएंगे हम, तो नीचे से जब ऊपर जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, तो ये 10⁻19 हो जाएगा। अब ये 10 ऊपर चल जाएगा तो 10/16 इंटू 10⁻19। देखो अभी भी ये 10 है और ये है 16। 10 में 16 से डिवीजन पूरा नहीं जाएगा, तो इसको कोशिश करेंगे एक 10 इधर से ला लें। तो एक 10 इधर लाएंगे तो 10 जा हो जाएगा आपको 10 इंटू 10 इंटू 10⁻18/16। अभी हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। अब बच्चों इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁻18। अर्थात एक कूलम आवेश में कुल इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, दिस इज द आंसर। इसको याद रखो आप, ये तो बहुत ही भरबल याद रखने वाला है। एक कूलम में आवेश कितने होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह 2 कूलम में पूछता है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, फिर हम इतना आप तैयार कर लीजिएगा। कल हम फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे और आगे बताएंगे कि ये आवेश का उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार होता है, और जब 2 वस्तुओं को हम आपस में लाते हैं तो किस वस्तु पर धन आवेश होगा और किस वस्तु पर ऋण आवेश होगा, उसका हम एक सीरीज बता देंगे आपको। उस सीरीज को याद करिएगा तो कभी भी कोई भी देखा कि मान लीजिए कि ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश होगा, किस पर धन आवेश होगा और किस पर ऋण आवेश होगा। कल मैं एक ये चार्ज सीरीज बता दूंगा, उसको याद रखिएगा तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और ये वीडियो देखते रहिए और 12th का तैयारी करते रहिए 1 by 1। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर।